द एनकेएन दास्तां में आपका स्वागत है। आज की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर, मध्य पूर्व एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में हवाई हमले किए हैं। भारत में एक बिजनेस लीडर ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी बीच उत्तर कोरिया में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को अपने शासन के लिए बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है और अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं की आजादी पर अपनी सख्ती जारी रखे हुए है। आइए इन महत्वपूर्ण कहानियों को और विस्तार से जानते हैं। मध्य पूर्व की स्थिति तनावपूर्ण और खतरनाक है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले लेबनान स्थित एक शक्तिशाली आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा किए गए रॉकेट हमलों का जवाब है। इजरायली हमलों से नागरिक क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। अस्पताल, स्कूल और घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और दुनिया चिंता के साथ देख रही है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। समूह ने सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हमलों से इजरायली नागरिकों में दहशत और भय फैल गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति और संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन तनाव बढ़ने के साथ एक व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ती जा रही है। उद्यमशीलता की भावना के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में हितेश चिमनलाल दोशी ने वारी एनर्जीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने कंपनी को एक नई दिशा दी है, जिससे यह न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रमुख नाम बन गया है। उनके नेतृत्व में वारी सौर पैनलों के भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक और वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि आज वारी एनर्जीज एक विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड है। भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता बनाना, यह उनकी दूरदर्शिता और साहस का प्रमाण है कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे एक अवसर में बदल दिया। डर का साया, किम जोंग उन की सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया है। उत्तर कोरिया के गुप्त राज्य में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वे लगातार अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि किम को अपने ही शासन के भीतर से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन खतरों में उनके करीबी सहयोगियों और उच्च अधिकारियों की असंतुष्टि भी शामिल है। खुफिया एजेंसियों ने किम के खिलाफ हत्या के प्रयासों में वृद्धि का पता लगाया है। इन प्रयासों में कई बार उनके काफिले पर हमले और उनके निवास स्थान पर घुसपैठ की कोशिशें शामिल हैं। वे यह भी सुझाव देते हैं कि उत्तर कोरियाई शासन अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस अस्थिरता के कारण किम को अपने शासन को बनाए रखने के लिए और भी कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। सरहद पार से तारीफ का एक सुर। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में एक प्रमुख पाकिस्तानी एनआरआई ने सार्वजनिक रूप से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। यह घटना न केवल दोनों देशों के बीच के तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हमारे प्रायोजकों का धन्यवाद। हम अपने प्रायोजकों को उनके उदार समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके योगदान से ही हमें आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार लाना संभव हो पाता है। और दर्शकों का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका विश्वास और समर्थन हमें हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है।